समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद व सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव गोंडा जाते समय रुके अयोध्या हाईवे पर। जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव व सपा महिला विंग की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा के नेतृत्व में तीनों नेताओं का हुआ भव्य स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज टीवी। मैं ज्ञान सिंह। संभल हिंसा मामले पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा संभल में भाजपा ने करवाया दंगा। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी ने हार के डर से रुकवाया। सूरज चौधरी द्वारा पार्टी छोड़ने पर कहा यह वो लोग हैं जो भाजपा आरएसएस की पीछ पर खेलते हैं। सपा सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बयान, मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव भाजपा ने रुकवाया। मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव बीजेपी हार रही थी, इसलिए उसका चुनाव रोका गया। उसके बाद 9 विधानसभा के उपचुनाव कराए गए। भाजपा पर लगाया आरोप, कहा यदि हिम्मत होती तो 13 नवंबर को ही चुनाव करवा देते, लेकिन हार के डर से 20 नवंबर को चुनाव कराया गया। बेईमानी की नीयत से 13 तारीख के बजाय 20 तारीख को करवाया गया उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, इसलिए यह उपचुनाव लोकतंत्र के मुताबिक नहीं रहा। आगे उन्होंने कहा संभल में हिंसा हुई नहीं, हिंसा कराई गई। सरकार कानून का पालन नहीं कर रही। 1991 में पूजा स्थल अधिनियम बना, उस अधिनियम के विपरीत जामा मस्जिद का सर्वे कराया गया। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव का बयान, सपा नेता सूरज चौधरी के पार्टी छोड़ने पर बोले मनोज यादव, कहा सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। यह वह लोग हैं जो आरएसएस बीजेपी की पीछ पर खेलने वाले हैं। समाजवादी पार्टी हर कार्यकर्ता की बात सुनती है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा को अयोध्या में चारों खाने चित्त कर दिया। जिनको बड़ा गुमान था उनका झंडा बड़ा बुलंद है, वह झंडा यहीं पर उतर गया। वहीं सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद का बयान, सपा का एक प्रतिनिधिमंडल संभल जा रहा था, उनको रोकने का काम किया गया। आखिर सरकार संभल में क्या छुपाना चाहती है? संभल की घटना भाजपा की एक समझी बूझी रणनीति है। उन्होंने हत्या करवाई है। संभल का दंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करवाया है। रिपोर्ट अनूप कुमार, इंडिया स्टार न्यूज टीवी, अयोध्या। लगाते हैं वो लोग हैं जो तमाम सारे बीजेपी आरएसएस की बीच में खेलने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी हर कार्यकर्ता की बात सुनती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सबकी बात सुनते हैं और सबका सम्मान है समाजवादी पार्टी। कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी कोई वाद है। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने चारों खाने चित किया है। उनको जिनको बड़ा गुमान था कि उनका झंडा बड़ा बुलंद है, वो झंडा यहीं पे उतर गया। हमारे नेता आले जनाब अखिलेश यादव साहब और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी बराबर आप लोगों के सामने बयान भी दे रहे हैं। और प्रतिनिधि मंडल हमारा, इसमें श्यामलाल पाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जा रहे थे, किस तरीके से प्रशासन ने हाउस अरेस्ट करने का काम किया, रोकने का काम किया। आखिर क्या छुपाना चाहते हैं? संभल की घटना एक इनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की समझी बूझी रणनीति है। इन्होंने हत्या कराई है और संभल का दंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया है। भाई क्या छुपाना चाहते हैं? अगर हमारा प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जा रहा था, वो जाता जो हमारे 4 भाई हमारे बीच में नहीं है। आज हमारी किसी का माँ का बेटा गया है, किसी का भाई गया है, तो उनका दुख दर्द जानने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा था। उसको रोकने क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब कुछ छुपाना चाहते हैं। और वार्षिक जो आपके सामने है कि जो भी है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मंदिर मस्जिद, हिंदू भाई को मुसलमान भाई से लड़ाना, यही सब आपको आता है। आप रोजगार दो, नौजवानों को नौकरी दो, शिक्षा दो, ये नहीं करेंगे ना। किसानों के ऊपर लाठी चला रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता आली जनाब अखिलेश यादव साहब बराबर उस मुद्दे को लेकर के, चाहे वो सदन हो चाहे सड़क हो, हर तरीके से हम लोग उस मुद्दे को उठाते रहेंगे। हमारा मिल्कीपुर का चुनाव योगी महाराज जी खुद हार रहे थे, इसलिए उसका चुनाव रोका गया। इसके बाद 9
विधानसभा के उपचुनाव कराए गए और 9 विधानसभा के उपचुनाव यदि 13 तारीख को हिम्मत थी तो योगी महाराज को करा देना चाहिए और बेईमानी की नीयत से इन्होंने 13 तारीख के बजाय इन्होंने 20 तारीख को चुनाव कराया और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई, संविधान की धज्जियां उखाड़ी गई। इसलिए यह चुनाव लोकतंत्र के अनुरूप उत्तर प्रदेश का उपचुनाव नहीं रहा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सबको वोट देने का अधिकार दिया। इन लोगों ने महिलाओं के साथ पिस्तौल दिखाने का काम किया, नौजवानों को लाठी और डंडे से पीटने का काम किया। इसलिए ये जबरदस्ती चुनाव जीत गए हैं, क्योंकि ये सवाल प्रदेश के का जीतने का नहीं था, योगी जी को अपनी कुर्सी बचाने का चुनाव था। इसलिए अपनी कुर्सी वो बचा लिए हैं, लेकिन आने वाला 2027 में उनकी कुर्सी किसी भी कीमत पर नहीं बचेगी। संभल हिंसा नहीं थी, हिंसा कराई गई। जब भारत का कानून बना है तो देश का ना तो प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का ना मुख्यमंत्री कानून के मानने वाले लोग नहीं, संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए जब 1991 का पूजा स्थल अधिनियम बना है और उस पूजा स्थल अधिनियम के विपरीत कि 15 अगस्त सन 1947 के पूर्व जो धार्मिक स्थानों की स्थिति है, जिनका जो पूजा स्थल है वो प्रेम भाव से वो अपने पूजा स्थलों पर पूजा पाठ करने का काम करेगा। कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई इनको संभल में सर्वे कराने की, और सर्वे जब कराया भी गया तो अदालत ने भी एक को संज्ञान में लिया और दूसरे पक्ष के संज्ञान की बात को नहीं लिया।